हेलो दोस्तों, तो यहाँ पर आज हम ट्रेडिंग करेंगे। ठीक है, श्योर ट्रेड ही मैं प्लेस करूँगा जहाँ से मुझे लगेगा ज़्यादा। मैं ट्रेड प्लेस नहीं करूँगा आज, दो ट्रेड ही मैं प्लेस करूँगा। मार्केट अभी एक हायर लो पॉइंट पर है। ठीक है, अप ट्रेंड में है मार्केट। पहले एक डाउन ट्रेंड था, कुछ समय के लिए डाउन अप ट्रेंड अभी यहाँ पे चेंज हुआ है। जहाँ पर मैंने लाइन रखी हुई है उसका अभी वो ब्रेकआउट नहीं कर पाए हैं सेलर्स। ठीक है, इस कैंडल ने गैप अप किया, बेवजह ही किया है। ऐसा कुछ नहीं है कि नीचे उनको कोई लेवल महसूस हुआ, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग लेवल है अभी के लिए मार्केट में। तो देखते हैं तो यहाँ पर हुआ क्या है अभी। ओके, तो बायर एंगल्फ कर रहे थे सेलर को, लेकिन वो एंगल्फिंग करने में फेल हो गए हैं। ठीक है, तो मैंने अपनी यहाँ पर डबल ट्रेड प्लेस कर दी है। इसका रीज़न क्या है भाइयों? ठीक है, इसका रीज़न एक ही है। ठीक है, बायर्स एंगल्फ करने में फेल हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जो कैंडल है पिछली, वो एक नया हाई लगा करके आई हुई है। इसका मतलब है कि मार्केट में यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न की शुरुआत हो रही है। ठीक है, मॉर्निंग स्टार पैटर्न में अब इस कैंडल को ग्रीन ही बनना होगा उसको कंप्लीट करने के लिए। अदरवाइज तो ये रेड तो बन ही नहीं सकती, कोई चांस ही नहीं है रेड बनने का, ग्रीन ही बनेगी। क्योंकि जो टास्क है भी, उस एक कैंडल ने एक टास्क तो अपना कंप्लीट किया है उस वीक को ब्रेकआउट करके, बट नेक्स्ट टास्क तक के लिए गैप छोड़ दिया गया, उसको फिल आउट करना है मार्केट को अभी। तो ट्रेड हमारी ये प्रॉफिट हो जाएगी। इस ट्रेड में हमें प्रॉफिट होगा भाइयों। ठीक है, $10 की हमारी ट्रेड है, मतलब कि 8 से 9 डॉलर का। तो हमारा प्रॉफिट होगा 85% रिटर्न है। तो ओके, मेरा वही टारगेट है $20 का, $20 बस प्रॉफिट हो जाए। अभी हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है यहाँ पर ट्रेड प्लेस करने की कि मैं इस कैंडल पर भी अपनी कॉल ऑप्शन की लगा दूं, क्योंकि इस कैंडल के रेड बनने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। क्योंकि मॉर्निंग स्टार बना हुआ है मार्केट में, और मॉर्निंग स्टार या कोई भी पैटर्न जब बनता है वो बिना रिट्रेसमेंट के ऊपर नहीं जाता। मतलब पहले उसको रिट्रेसमेंट करनी होती है लेवल की, तब जा कर के ही वो वैलिड पैटर्न होता है। तो अभी देखेंगे हम ये रिटेस्ट कर पाते या नहीं सेलर्स इसको। तो जब हम ट्रेड प्लेस करेंगे, अगर रिट्रेसमेंट या ब्रेकआउट कुछ ऐसा किया मार्केट ने, तो ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते फिर। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें कैंडल साइकोलॉजी देखनी होगी कि क्या होने वाली है मार्केट में। लेट्स सी। सो तो इस कैंडल ने तो ब्रेकआउट कर दिया नीचे की ओर। जो मार्केट में मॉर्निंग स्टार बना हुआ था उसके की लेवल को ब्रेकआउट कर दिया है नीचे की ओर। सो अभी तो ये कैंडल बी रेड बनने के चांसेस हैं। यहाँ से वापस से एक डाउन ट्रेंड की मार्केट में अब शुरुआत हो सकती है, क्योंकि इस पिछली कैंडल ने बताया है कि जो बायर्स ने अभी मॉर्निंग स्टार बनाया है वो एक फेक मॉर्निंग स्टार है। तो लेट्स सी, देखते हैं हमें अपॉर्चुनिटी अब कहाँ पर मिलती है। टाइम लगता है श्योर ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिलने में, एकदम से वो अपॉर्चुनिटी हमें देखने को नहीं मिल सकती। ठीक है, वो हो सकता है जब हम हर कैंडल पर ट्रेड कर रहे हों, वो उसके बेसिस पर पूरे प्राइस एक्शन से। ठीक है, जैसे अगर मैं हर कैंडल पर ट्रेड कर रहा होता तो इस कैंडल पर मैं पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर देता। ठीक है, ऊपर से थोड़ा जहाँ से एंगल मतलब जहाँ पर लेवल है वहाँ से करता, तो विन होती कैंडल, ये रेड बनेगी। तो अभी देखते हैं। सो ओके, तो इस कैंडल ने नीचे से सपोर्ट से रिजेक्शन ले लिए है। तो क्या यहाँ से ग्रीन कैंडल बन जाएगी? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। यहाँ से ग्रीन कैंडल बनने का कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि देखो सबको यहाँ पर दिख रहा है कि ये सपोर्ट के ऊपर क्लोज हुई है, तो ये डब्ल्यू बन रहा है। नेक्स्ट कैंडल पर कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दो। लेकिन उन्होंने वो नहीं देखा कि ऊपर एक पैटर्न बना हुआ है, ओवरलैप का पैटर्न। ठीक है, तो मतलब वहाँ से आई हुई है डार्क, सॉरी ओवरलैप नहीं, डार्क क्लाउड कवर वहाँ पर पैटर्न बना हुआ है, और वो कैंडल उसकी रिट्रेसमेंट है पिछली कैंडल, न कि कोई डब्ल्यू से रिजेक्शन। ये कैंडल श्योर है वैसे पुट ऑप्शन के लिए, बट मैं थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ ताकि आप लोग सीख सको मार्केट को। ठीक है, मैं एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, वरना मैं ट्रेड प्लेस करके फिर वीडियो क्लोज ही हो जाती है जल्दी ही। फिर आप लोग बोलते हो कि लंबी वीडियो। ठीक है, तो लंबी वीडियो में मैं श्योर ट्रेड। ओके, तो इस कैंडल की क्लोजिंग भाइयों अभी एक सपोर्ट के ऊपर हो गई है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये कैंडल ग्रीन बन जाएगी। अभी भी
ये कैंडल रेड ही बन सकती है, क्योंकि नीचे अभी भी गैप बाकी है लेवल्स में नीचे के, वो फिल हो सकता है, या ये कैंडल ग्रीन भी बन सकता है। ठीक है, पॉसिबिलिटी है यहाँ पर सब कुछ दोस्तों। तो अभी देखते हैं, लेकिन नीचे अभी गैप बाकी है, तो उसको फुलफ़िल करने के लिए ये कैंडल रेड बन सकता है। नीचे जो विक है पेंडिंग, जो साइड में ही दिख रही है आपको ग्रीन की विक, जो एक डोजी ग्रीन दिख रही है, उसकी एक विक है, और उसमें अभी भी गैप बाकी है, प्रॉपर फिल नहीं हुआ है, बस उसको टच करके ही आए हैं, मतलब कि वो गैप पेंडिंग है, वहाँ पे लिक्विडिटी अभी भी पेंडिंग है, तो मार्केट उसको कलेक्ट करने नीचे की ओर जा सकती है। ठीक है, तो देखो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये ऐसे लेवल होते हैं, यहाँ से आपको ना कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करनी होती, ना कि पुट ऑप्शन की। ठीक है, तो इस कैंडल ने भी नीचे की ओर कंटिन्यू दिया है, तो नेक्स्ट कैंडल भी अभी रेड बन सकती है। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल के भी रेड बनने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि इस कैंडल ने नीचे तक के लिए कंटिन्यू दे दिया। यहाँ तक के लिए जो मैंने लाइन रखी है, मैंने कहाँ पर रखी है, साइड में ही एक डोजी का लेवल है, वहाँ पर ही मैंने ये लाइन रखी हुई है, और उसमें अभी एक गैप बाकी है, पिछली कैंडल ने भी उसको नहीं छुआ है, मतलब ये कैंडल भी अभी रेड बन सकता है। ठीक है, अगर थोड़ा ये ऊपर, मतलब थोड़ा सा एंट्री ऊपर से यहाँ पर लेते इस कैंडल पर, तो ये शॉर्ट कैंडल है कि रेड ही बनेगी। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर ब्रेकआउट करने में फेल हुए अब सेलर, तो फिर यहाँ से बायर्स आ सकते हैं। लेट्स सी, देखते हैं कि सेलर ब्रेकआउट कर पाते हैं या नहीं इस लेवल का। सो अभी ब्रेकआउट करने का सेलर यहाँ पर पूरा ट्राई कर रहे हैं। सो देखो यहाँ पर जिसने फर्स्ट रिजेक्शन पर ट्रेड प्लेस की होगी, उसका मार्टिंगल भी यहाँ पर लॉस हो रहा होगा। ठीक है, तो ओके, अब ये कैंडल ग्रीन बन जाएगी नेक्स्ट, क्योंकि अब वो फेल हो गए हैं। ठीक है, 2 टाइम फेल हो चुके हैं सेलर उसको ब्रेक करने में। ठीक है, क्योंकि बिचली कैंडल ने तो छुआ ही नहीं था, जो मिडिल कैंडल है इन 3 कैंडल के बीच में, लेकिन 2 बार रिजेक्शन। ठीक है, लेवल पर आकर के ही, तो ये वीकनेस है अभी सेलर की, यहाँ से अब बायर्स ही आएंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें अपॉर्चुनिटी कितनी देर में देखने को मिलती है, क्योंकि टाइम लग सकता है भाई शॉर्ट ट्रेड प्लेस करने में, मनी अर्न करने में टाइम लगता है। जब हम कहीं ऑफिस वगैरह में जॉब करते हैं, तो 8-9 घंटे या 12 घंटे जब हम कहीं पर जॉब करते हैं, तब जाके हमें 500-600 रुपया दिन का कमाने को मिलता है। और यहाँ पर अगर हम 1000-2000 कमाने की सोचते हैं, वो भी, उसमें भी हम बैठने में हम ये सोचते हैं कि स्पीड से हो जाए। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। इसको भी आप एक बिजनेस की तरह करोगे, तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। जब आप मार्केट में बैठना सीख जाओगे, तब भी आप लोगों को ये समझ में आएंगी, अदरवाइज तो नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल्फिंग हो चुकी है। ठीक है, बस एंगल्फिंग की रिट्रेसमेंट नहीं है, तो हम ट्रेड यहाँ पर भी नहीं लगा सकते। ये कैंडल अभी बन सकता है रेड। ठीक है, तो अभी देखते हैं। सो अभी कैंडल ये भी रेड बन सकता है, क्योंकि देखो मार्केट का टारगेट तो है ही ब्रेकआउट करना इस लेवल को, तो एक ट्राई और तो सेलर करेंगे ही, क्योंकि ये मार्केट भी प्रॉपर सेलर का है। और इस कैंडल ने गैप अप भी किया है, ग्रीन बन के गैप अप करने का मतलब होता है कि बायर्स वीक हो गए हैं, वो सेलर्स ने किया है, क्योंकि बायर को कोई ज़रूरत नहीं होती फिर ये अपनी कैंडल, जब वो एक प्लेस पर क्रिएट कर ही चुके हैं, तो उन्हें गैप अप की अब यहाँ पर कोई नीड नहीं थी। ठीक है, ये सेलर्स का ही है। सो अभी देखते हैं, एंगल्फिंग के की लेवल पर फाइट हो रही है। ठीक है, तो फाइनली ये फाइट शायद सेलर्स ने ही इसको विक्ट्री किया है। एक बार हम देख लेते हैं। यस, सेलर्स ही विक्ट्री हुई है यहाँ पर, सेलर्स की ही, सेलर्स यहाँ पर ब्रेकआउट कर चुके हैं एंगल्फिंग के की लेवल का, मतलब कि नेक्स्ट कैंडल अब श्योर है कि यहाँ से रेड बन सकती है, क्योंकि उसके ऊपर रखने में वो फेल हो गए हैं जो, मतलब बायर्स। तो ये कैंडल भी अभी रेड बन सकता है भाइयों। ठीक है, लेकिन हम यहाँ से ट्रेड, देखो यहाँ पर मैं ट्रेड प्लेस क्यों नहीं कर रहा हूँ इतनी देर से, क्योंकि देखो करने को हो जाती इन कैंडल्स पर भी ट्रेड। जब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये कैंडल ये बन सकती है, तो मैं ट्रेड प्लेस भी कर सकता था इन कैंडल्स पर। ठीक है, लेकिन मेरा बस आप लोगों को बैठ के दिखाने का यही मोटिव है कि आप लोगों की साइकोलॉजी थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो सके मार्केट में, क्योंकि जब स्पीड से ट्रेड करना छोड़ दोगे, तो साइकोलॉजी ऑटोमेटिक इम्प्रूवमेंट होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, स्पीड से ट्रेडिंग करने में ही आप लोगों की साइकोलॉजी बिगड़ती है। हर कैंडल पर ट्रेड करना ऐसा नहीं है कि हर कैंडल पर ट्रेड करना पॉसिबल नहीं है,
पॉसिबिलिटी है वो, ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको नॉलेज भी बहुत तगड़े वाला चाहिए। उसके लिए आपको कैंडल्स पढ़नी आनी चाहिए, प्राइस एक्शन भी आना चाहिए और कैंडल्स रीड करनी आनी चाहिए कि एक एक कैंडल को आप रीड कर सको, ठीक है। और करंट मार्केट को आपको एनालिसिस करना आना चाहिए, क्योंकि मार्केट में जो हो चुका उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, जो हो रहा है उसकी वैल्यू होती है। क्योंकि हमें पैसा जो हो चुका उस पर नहीं लगाना होता, जो हो रहा उस पे लगाना होता है, ठीक है। जैसे पीछे डाउन ट्रेंड था, अगर मैं माइंड में रख के वही डाउन ट्रेंड यहाँ पे ट्रेड प्लेस करने लगूँ पुट ऑप्शंस की, तो वो मेरी बेवकूफ़ी हो सकती है यहाँ से, ठीक है। क्योंकि यहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता है अभी मार्केट में, ठीक है। तो अभी देखते हैं, यहाँ पर ये एक सपोर्ट लेवल है, पिछली कैंडल ने यहाँ से रिजेक्शन ली हुई है, तो लाइक सो कैंडल की इसकी क्लोजिंग ओके। तो यहाँ पर मॉर्निंग स्टार, ठीक है, मतलब वही है ये पैटर्न मॉर्निंग स्टार। तो ये कैंडल अभी ग्रीन बन सकता है, ठीक है। ये ग्रीन श्योर है वैसे तो, अगर ट्रेड में प्लेस करता बन सकता है, क्या कि बनेगा ही बनेगा। ये वही सेम है जो मैंने पीछे ट्रेड प्लेस की थी, आप लोगों ने देखा था, ठीक है। तो ये वही है कि इनकम्प्लीट हुए हैं बट हाई लगाने में सक्सेस हुए हैं, बायर्स ने नया हाई लगाया हुआ है। तो ये कैंडल अब ग्रीन ही बन जाएगी, ये ब्रेकआउट कर देंगे अब उस लेवल का। तो अभी देखते हैं कि नेक्स्ट कैंडल यहाँ से फिर से रेड की बन सकती है। एक ट्रेड मुझे प्लेस करनी है, उस पर ही मैं अपनी ट्रेड प्लेस करूँगा जितनी मुझे लगानी होगी टारगेट, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो चुकी है वैसे, ठीक है। देखो मैं ऐसा नहीं कर सकता भाइयों कि एक एक डॉलर की ट्रेड लगाऊं या 7-8 ट्रेड लगा कर आप लोगों को दिखाऊं। करने को वो मैं कर सकता हूं, बट मुझे वो चीज़ बोरिंग लगती है स्पीड से ट्रेडिंग करना, ठीक है। लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे आराम आराम से ट्रेड करना, चाहे मैं 2 घंटे में 1 घंटे आधे घंटे में मैं 2 ट्रेड करूं तब भी चलेगा, लेकिन वो ट्रेड प्रॉफिटेबल होनी चाहिए, ठीक है। तो मार्केट में एक डब्ल्यू बन चुका है, ठीक है। डब्ल्यू की नेक लाइन से ऊपर जो ग्रीन की है, तो वहाँ से रिजेक्शन है, तो ये कैंडल रेड बन सकता है अभी, ठीक है। तो लाइक देखते हैं कि अभी क्या होता है। यहाँ पर एक ट्रेंड चेंज का हमें साइन मिल चुका है कि यहाँ से एक ट्रेंड चेंज हो सकता है, वो सिग्नल मार्केट ने हमें यहाँ पर दे दिया है। तो अभी हमें उसी के हिसाब से मॉर्निंग स्टार पैटर्न के हिसाब से यहाँ पर ट्रेड प्लेस करनी है। सो देखते हैं अभी, ओके। तो उसको वो रीटेस्ट करने का ट्राई कर रहे हैं सेलर्स, ओके। तो वो ब्रेकआउट करने का ट्राई कर रहे हैं भाइयों यहाँ से। सो तो भाइयों कैंडल तो उसके ऊपर क्लोज हुई है, बट यहाँ पर यही दिक्कत हो गई है कि कैंडल ने गैप अप कर दिया है उसको ब्रेक करने के लिए, ठीक है। ब्रेकआउट करने के लिए गैप अप किया है, तो ये श्योर ट्रेड है वैसे तो पुट के लिए। यहाँ से अगर मैं ट्रेड लगाऊँ अभी बिल्कुल श्योर है कि ये रेड बन जाएगी, ठीक है। बट मैं अभी इस कैंडल पर ट्रेड प्लेस नहीं करना चाहता। देखते हैं कि ये कैंडल ब्रेकआउट कर पाती है या नहीं लेवल का, फिर नेक्स्ट कैंडल पर ट्रेड करेंगे। तो देखते हैं, अगर ब्रेकआउट कर दिया तो पुट ऑप्शन के लिए, अगर नहीं कर पाए तो कॉल ऑप्शन के लिए, ठीक है। तो देखते हैं कि हमने अपना लेवल ड्रॉ कर लिया है। कैंडल तो ये रेड बनेगा, उस बात की तो बिल्कुल श्योरिटी है, बेशक ये अभी ग्रीन में दिखा रहे हैं, ठीक है। बट एंड सेकंड में भी ये रेड बनेगा ही, क्योंकि जो गैप अप हुआ है वो ब्रेकआउट करने के लिए हुआ है। लेट्स सी सेलर की एंट्री, अभी सेलर अपनी एंट्री यहाँ पर दिखा रहे हैं, सेलर इंटरेस्टेड है। तो ओके। तो ये फेल हो गए हैं, कैंडल थोड़ा नीचे भी आई। एक ट्रेड और मैं प्लेस करूँगा, थोड़ा नीचे आ जाए कैंडल, ओके। तो 3 ट्रेड मैंने लगा दिए। देखो ओपनिंग पर ही मैंने ट्रेड क्यों नहीं लगाई दोस्तों, ओपनिंग पर ही न लगाने का रीज़न मेरा यहाँ पर एक ही है, ये कैंडल डोजी, मतलब डोजी सा बन सकता है ओपनिंग पर, वो रिफ़ंड हो सकती है, लॉस तो नहीं हो सकती, लेकिन रिफ़ंड भी हमें क्यों करानी, ठीक है। इसलिए एंट्री मैंने थोड़ा, ठीक है, ग्रीन बन सकती है, ये कैंडल के ग्रीन बनने के चांसेस पूरे हैं, क्योंकि एक रूल होता है मार्केट में, अगर कोई भी पार्टी गैप अप करके भी लेवल का ब्रेकआउट करने में फेल हो जाए, तो वो क्या होता है कि वो वीकनेस है उस पार्टी की, फिर अपोजिट पार्टी ही वहाँ पर मार्केट को रन करती है, ठीक है। तो ये ट्रेड मेरी विन हो जाएगी, पूरा ट्रस्ट है मुझे कि 3 की 3 ट्रेड मेरी विन हो जाएंगी, क्योंकि मेरी ट्रेड जो लगी हुई हैं वो ओपनिंग से थोड़ा सा नीचे हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि इस कैंडल की क्लोजिंग
सो अभी हमारी ये लास्ट ट्रेड है भाइयों, ठीक है। तो ये विन हो जाएगी, 2 सेकंड बचे हुए हैं। ओके, तो कैंडल एक डोजी सा बन गया, मतलब कि यहाँ पर बायर्स भी वीक हो गए हैं। नेक्स्ट कैंडल वैसे तो श्योर है ग्रीन के लिए, बट हम ट्रेड प्लेस नहीं कर रहे, ठीक है यहाँ पर। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे भाइयों। आज के लिए इतना ही। टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा, मेरा टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो। मैं लीडर बोर्ड भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखो मैं सुबह सुबह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो कल का जो प्रॉफिट है वो भी इसमें काउंट हो रहा है, $40 का, ठीक है। 20 का कल था। तो बाय बाय दोस्तों।